everybody and welcome back to my channel Lava Tarot 555। सो मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ और बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो। खुश और हैप्पी तो एक ही होता है। चलें, तो आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल करके बोला कि आप वीडियो डालो, तो थैंक्स। अब मैं वीडियो आज का जो टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए है वो ये है कि हम जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या उनके साथ मैरिज होगी या नहीं होगी, कि जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, उससे शादी होगी कि नहीं होगी। मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स जो हैं वो शफल करके ब्लेसिंग्स देकर जो है वो पिक कर लिए हैं। मेरे पास यहाँ पर ब्लैक है, ऑरेंज है एंड पिंक है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छी ब्लेसिंग सेंड करें, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। बिल्कुल उनकी इमेजिनेशन करें, उनके बारे में सोचें, उनके बारे में हैप्पी थॉट्स लेकर आएँ और फिर अपने पाइल को सिलेक्ट करें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स योर सेल्फ। ठीक है, बिल्कुल आराम से अपने पाइल को सिलेक्ट किया करिए। ये नहीं कि कोई भी फेवरेट है 1 2 3 ऐसे नहीं करें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, अपने पार्टनर को इमेजिन करें और फिर अपने पाइल को सिलेक्ट करें, अपने कार्ड्स को सिलेक्ट करें। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यहाँ पर ब्लैक वाले से। ब्लैक में जो 2 ऑरेकल कार्ड हैं वो हम साइड पे रखेंगे और फिर अपने कार्ड्स को अब हम देखेंगे। पहला कार्ड हमारे पास आया है एम्प्रेस का, दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड हमारे पास आया है टावर का, 4 कार्ड हमारे पास आया है हैंगमैन का, 5th आया है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, 6 कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ द ईयर एंड द नाइट ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो आप लोग के पार्टनर हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को सही से समझ नहीं रहे हैं, या आपकी फीलिंग्स को, आपके लव को वो रिजेक्ट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में यहाँ पर जो कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक इमोशनली जो है वो अटैचमेंट है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। आप लोग दिल से बहुत ज़्यादा जो है ना प्यार करते हैं अपने पर्सन को, मगर बात सारी ये है कि आपके अंदर डर है, खौफ है, आपके अंदर बेचैनी है कि वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं। बट यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अभी आपको वो ऑफ़र नहीं कर रहे हो मे बी, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है। बट यहाँ पर आप लोगों का किस्मत का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ठीक है, बट यहाँ पर आप शादी करना चाहते हो अपने पार्टनर से, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। आपको जैसा आपको लग रहा है ना कि जिस तरह मैं प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ वैसा मुझे नहीं मिल रहा है, या आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो आपके प्यार को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द एम्प्रेस का कार्ड भी है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड्स जो है किनायर ऑफ कप्स भी है, व्हील ऑफ द एयर, व्हील ऑफ द फॉर्चून। ठीक है, किस्मत का कार्ड भी है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको जो है वो ऑफ़र करने वाले हैं मैरिज के लिए।
अगर आपके बीच में किसी बात को लेके फाइटिंग हो गई है, लाइक आपको मैरिज के बारे में फाइटिंग हो गई है कि आपको वो मैरिज का नहीं बोल रहे हैं, या आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं, या आपसे बात ख़त्म कर दी उन्होंने कि भाई अभी मैं शादी नहीं करना चाह रहा हूँ, या वो बात को शादी की बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, या आपकी शादी की बात को लेकर आपसे फाइटिंग कर रहे हैं, या नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे मेरी मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर का यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो वो चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना, अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना, अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना, जिसकी वजह से वो अभी आपसे हाँ नहीं कर रहे हैं, मगर उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट वो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे। आपके पार्टनर को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या वो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग की शादी होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है, एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, इंजॉयमेंट का कार्ड है, एक ब्लेसिंग का कार्ड है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। और आपकी किस्मत में है कि आपको ये पार्टनर मिल जाए, क्योंकि आप इमोशनली मेंटली आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं। आपको वो प्रपोज करेंगे, या खुद से कहेंगे कि हाँ, अगर वो लड़की हैं तो वो खुद से कहेंगे कि हाँ आप शादी करते हैं। अगर वो आपको इग्नोर कर रही हैं, अगर वो लड़के हैं तो वो आपको खुद से प्रपोज करेंगे। खुद से आपके जो पार्टनर है, चाहे आप लड़की हो लड़का, आपको बोलेंगे ज़रूर कि वो आपको शादी करना चाहते हैं, क्योंकि प्यार उनके दिल में भी है। बट अभी कुछ टाइम लग सकता है कि वो हैंगमैन की सिचुएशन में उनको दो चीज़ें हो सकता है कि वो अपनी एजुकेशन की कंप्लीट करना चाह रहे हो, या अगर वो एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो उनका कोई करियर का मैटर हो, मे बी उनका बिजनेस सेटलमेंट, या उनके ऑफिस की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से वो अभी फैसला नहीं कर पा रहे कि उनको अभी शादी करनी है कि नहीं, मगर फीलिंग्स उनके दिल में मौजूद हैं। आप लोगों की बात शायद शादी को लेकर ही आप दोनों के बीच में फाइटिंग होती हो, बट यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि उनको करियर से रिलेटेड वो कुछ चाहते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। वो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में वो कुछ हासिल कर लें, बन जाएं, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि वो अपने आप को प्राउडली फील करवा सकें। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी है, सो यहाँ पे एक फेमिनिन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर अगर आप लड़की हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी नज़ाकत, आपकी खूबसूरती से पसंद किया जाता है, और वो समझते हैं कि आप एक ऐसी महिला हैं, एक ऐसी लड़की हैं जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप लड़के हैं तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एक अच्छी वो वाइफ मटेरियल है, जिस वजह से आप उनसे शादी करना चाहते हैं। सो यहाँ पे जो एम्प्रेस का कार्ड मुझे दे रहा है कि अगर आप लड़की हैं तो आपके जो जिससे आप शादी करना चाहते हो वो आपको एक परफेक्ट लड़की की तरह देख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लड़के हैं तो आप अपनी पार्टनर को लड़की की तरह, बहुत खूबसूरत लड़की की तरह देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग के जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्योंकि टावर का कार्ड है, आप दोनों के बीच में जो फाइटिंग है या ऑब्स्टेकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बट यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, तो स्लोली आप दोनों के बीच में जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, फाइटिंग हो रही हैं, या नज़रअंदाज किया जा रहा है प्यार को अवॉइड किया जा रहा है, प्यार को होने के बावजूद भी एक्सेप्ट पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा है, या प्यार और शादी की बात में आके आपके पार्टनर जो आपको सही से जवाब नहीं दे रहे हैं वो देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैरिज होती हुई दिख रही है, बट ऑब्स्टेकल्स भी दिख रही हैं, और कुछ टाइम भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। आप लोग की शादी होगी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है। और यहाँ पर प्रपोजल का कार्ड भी दिखाई दे रहा है कि आपने फैसला कर लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो, यही पार्टनर चाहिए मैरिज के लिए, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो। आपने एक इमोशनली अपने दिमाग में एक फ्यूचर सेट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपने एक फ्यूचर सेट किया हुआ है अपने लवर के साथ कि अब इनसे शादी करनी है और इनके साथ ही खुश रहूँगी या रहूँगा, यही मेरी ज़िंदगी के लिए सब कुछ है। तो आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर जो किनार ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अगर आप लड़की हैं तो आप बहुत ही उनकी अदाओं से उनसे प्यार और शिद्दत से प्यार मोहब्बत करती हैं। वो आप समझती हैं कि वो इस दुनिया के बेस्टेस्ट
मैन हैं वो बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, तो अगर आप लड़के देख रहे हैं वीडियो तो आप उनको उनकी खूबसूरती, उनके प्यारे से दिल की वजह से उनसे बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हैं, मगर फैसला जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स है जो स्लोली स्लोली ही ख़त्म होगा, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है। बट आप लोगों का मुझे लग रहा है कि शादी लाजमी होगी। आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, आप दोनों की किस्मत एक साथ बनी हुई है। अगर आपके पार्टनर आपकी मैरिज की बात, प्रपोजल को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं और सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, तो स्लोली स्लोली वो आपको खुद ही प्रपोज करेंगे और आप दोनों का फ्यूचर एक साथ बहुत बेस्ट दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे जो हमारे ऑरिकल कार्ड्स आए हैं उनको देख लेते हैं। तो हमारा पहला ऑरिकल कार्ड जो आया है वो ईगल का आया है। तो ईगल ये कह रही है कि तीर निशाने पे लगाए बिल्कुल, और यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड भी है। तो ठीक है, आप लोग स्टार्स है, तो आप लोगों ने जो है, आपका जो सितारा है, जो आपका सितारा है वो चमकेगा और आपको आपका पार्टनर ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर ईगल का कार्ड है, तो ईगल जो है वो ये कह रही है कि आप, अब ईगल क्या होता है कि जब वो अपने खाने को देखता है ना, तो बस वो कहता है कि ये खा के रहना है। तो आपका जो पार्टनर है ना, वो एकदम जो है उनके अंदर ईगल की जो है वो एनर्जी आएगी और वो आपको हासिल करने में लगेंगे। जैसे आप उनको हासिल करना चाहते हैं, आपके पर्सन एक ना एक दिन आपको हासिल करने के लिए आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपके साथ एक रिश्ता बनाने का जो है वो डिसीजन ले लेंगे। यहाँ पे स्टार सीड का कार्ड है, तो आपके रिश्ते को जो है बहुत खूबसूरत लाइट मिलेगी। आपकी जो रिलेशनशिप है उसको बहुत अच्छी लाइट मिलेगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन और टावर का कार्ड है, बट फ्यूचर एक साथ आप लोगों का दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और बहुत खुशियों वाला रिलेशनशिप होगा क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगर अभी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पार्टनर आपसे प्यार मोहब्बत शादी की बात पे नाराज़ हो रहे हैं या आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो आप उनके हाल पे उनको छोड़ो, बहुत जल्दी आपको प्रपोज करके आपसे शादी करेंगे। सो थैंक यू ब्लैक। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम रीडिंग करेंगे अपनी ऑरेंज की। तो ऑरिकल कार्ड्स को हम साइड पे रख देते हैं। तो हमारा पहला कार्ड आया है यहाँ पर चैरियट का। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है 8 ऑफ कप्स का। थर्ड कार्ड हमारे पास आया वाओ 4 ऑफ वॉन्ड का। 3 ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 of swords, moon, and the queen of cups. So यहाँ वाले पाइल में मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड रह चुके हो अपने लवर के, जिससे आप शादी करना चाहते हो। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा जो है इज़्ज़त कहते हैं जो पहले थी, मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी आप लोगों में मून का कार्ड भी है, 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी है और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो आप दोनों की फ्रेंडशिप से या किसी फंक्शन में या एक दूसरे को जानते थे बहुत पहले से, जब भी आपको प्यार हुआ एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप लोगों के बीच में मेरे ख्याल से बातें नहीं हो रही हैं या कम्युनिकेशन वीक है आप लोगों का, एक दूसरे से सही से बात नहीं कर पाते हैं आप लोग, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं भी है मगर आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो पा रही हैं, या मिसकम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन बहुत वीक है। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ कप मुझे ये बता रहा है कि आप लोग बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, आप लोगों को बहुत उदासी है, आप लोगों ने उम्मीद हार दी है, आप लोग बहुत ज़्यादा सैड हो, अकेलेपन, तन्हाई पसंद हुए हुए उस वक्त। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो इस रिलेशनशिप को लेके कि इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं।
आप लोग बहुत परेशान हो, आप लोगों को रातों की नींद नहीं आ रही है, एक तरीके से आपका दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, दिल बेचैन है, घबरा रहे हैं, परेशान हैं आप लोग। 9 ऑफ सॉर्ट्स, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन, दिल बेचैन है, उदासी है, किसी बात को लेके आप लोग यहाँ पर मून का कार्ड भी है तो कंफ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में अभी बात नहीं है या मिसकम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन होने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे से फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। सो जो आपके पार्टनर हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड दिखाई दे रहा है। मून जो है ना हमेशा नेगेटिविटी लेकर आती है, एक तरीके से नेगेटिव थॉट्स, एक दूसरे के बारे में डर, एक दूसरे के लिए परेशानियाँ, लाइक आप दोनों एक दूसरे के लिए परेशान हो जाते हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी तो 9 ऑफ सॉर्ट्स की है, बट आपके जो पार्टनर हैं वो उनकी एनर्जी आपके लिए मून की है कि वो कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है कि आप बहुत पोजेसिव हो सकता है कि आप लोग बार बार उनसे ऐसी कुछ बात बोलते हो जिसकी वजह से वो कंफ्यूज्ड हो गए ये सोचने के लिए कि क्या आप बेस्ट उनके लिए हो कि नहीं। अगर आप लड़के हो या लड़की हो, आप लोग बहुत पोजेसिव हो, बट आपने अपने पार्टनर से, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा बातें शेयर करते थे, एक दूसरे के बहुत ख्याल रखा है, एक दूसरे के साथ बहुत इन्जॉय करा है। आप लोग का जो रिलेशनशिप था, घूमना फिरना इन्जॉय, बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ था, एज अ फ्रेंड हुआ होगा और फिर लव हुआ होगा। तो यहाँ पर मुझे तो 3 कार्ड ऐसे लग रहे हैं कि आप लोग की वेडिंग के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन है, किसी का ज़िंदगी में दाखिल होना। और 4 ऑफ वन तो आपको पता ही होगा कि मैरिज कार्ड है, और जजमेंट का कार्ड अनाउंसमेंट हो सकती है आपकी शादी की, बेल बज सकती हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशखबरी आ सकती है। और यहाँ पे मैरिज की रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को बहुत कंफ्यूज हुए हैं वो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बहुत आपके बारे में एक तरीके से होता है ना कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, दिल से चाह रहे होते हैं कि हाँ करो, पर दिमाग होता है कि वो आप उनके दिमाग में नेगेटिविटी लेकर आता है रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पे मून आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है ना, तो आप लोग बहुत तन्हा फील कर रहे हो, बहुत उदासी है, ठीक है। बट यहाँ पे जो चैरियट का कार्ड मुझे ये कहता है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर खुद से आपसे कम्युनिकेट करेंगे सही बात, जो भी उनके दिलो दिमाग में है वो आपसे, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी बात है, वो इजीली ओपन अप होने वालों में से नहीं है आपके पार्टनर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बट वो ओपन होंगे, ठीक है। चाहे वो लड़की हो लड़का, वो आपसे खुद ओपन होंगे। उनके जो भी बातें तंग कर रही हैं ना, मून का कार्ड, जो भी उनको परेशानी है, जो भी उनको लग रहा है ना कि रिलेशनशिप के बारे में, तो वो खुद आपसे जो है वो इसको क्लियर करेंगे। कि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, जो भी गलत फहमियाँ हैं ना वो खुद सॉर्ट आउट होंगी आपकी, और बहुत फास्ट एनर्जी में होंगी, कि यहाँ पर आपको 2 हॉर्सेस दिखाई दे रहे होंगे। और ये रिलेशनशिप आप दोनों का बहुत ज़्यादा जो है वो लव में पड़ेगा, और जब लव में पड़ेगा तो बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है कि लव जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि और आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली इमोशनली मीन्स ये रिलेशनशिप एक दूसरे के लिए एक ऐसा है कि अगर आप दोनों की बात नहीं होती है या खुल के आप दोनों की इजहार नहीं होते हैं, तो आप दोनों जो हैं बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या, क्यों, कैसे, ऐसे आपकी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं आपके पार्टनर की तरफ, कि वो शायद कोई और है उनकी ज़िंदगी में, या वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या वो मेरे साथ कोई रिलेशनशिप में रहते हैं। आप लोग बहुत जल्दी उम्मीद हार जाते हैं, बहुत सेंसिटिव आपका जो है ना इस वक्त आपका लव चल रहा है, कि आप जो हैं बहुत सेंसिटिव आपकी थॉट्स हो गई हैं, आप परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो, आपको टेंशन बहुत है। एक तो 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, आप बहुत टेंशन में हो इस पर्सन को लेके कि ये आपके होंगे क्यों नहीं। बट यहाँ पे मैरिज का कार्ड दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन का कार्ड दिखाई दे रहा है, और कुछ गुड न्यूज़ का कार्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो आप दोनों की मैरिज होगी, बट अभी आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है, लाइक
आपके जो पार्टनर हैं वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं, मगर गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे चैरिट का कार्ड भी है और जजमेंट का कार्ड भी है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ये रिलेशनशिप जो है वो आपके खुद ही गलत फहमियाँ दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स करें। जब आप लोग स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, खुश रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग खुद ब खुद ही आएंगे। जब आप किसी चीज़ को लेके परेशान रहोगे तो वो चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी। तो अब हम ऑरेकल कार्ड्स को देखते हैं। तो हमारे यहाँ देखें, पहला कार्ड आया है सन का। ठीक है, आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, सारी खुशियाँ कामयाबी आपको इस रिलेशनशिप में मिलेंगी। तो अभी जो भी आपकी 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है तो प्लीज़ वो ख़त्म करें, अपने आप को रिलैक्स रखें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो डेस्टिनी में है वो ज़रूर होगा। सो अपने आप को पॉजिटिव करें, और जो भी आपके अंदर स्ट्रेस है ना, घबराहट है कि ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये सोचना छोड़ दें। और यहाँ पर जो लास्ट कार्ड आया है वो सोल फैमिली का कार्ड आया है। सो आपकी इनके साथ, आपके लवर के साथ एक फैमिली बनेगी, आप अकेले नहीं हो। ठीक है, अकेले नहीं हो, आपकी फैमिली भी आपको इस रिलेशनशिप में सपोर्ट करेगी। इस रिलेशनशिप के अंदर आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपको डरने की, बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली भी आपको इस रिलेशनशिप में सपोर्ट करेगी और एक हैप्पी जॉयफुल रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा और मैरिज होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। और ये इमोशनल जो रिलेशनशिप है वो कामयाब होगा, और इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ब्लेसिंग और बहुत प्यार होगा। जो भी तन्हाइयाँ हैं, 9 ऑफ सॉर्ट्स से अकेलापन है, वो सब ख़त्म होगा जल्दी, और आप दोनों की ज़िंदगी में बाहर आएंगी। और बहुत जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। सो थैंक यू ऑरेंज। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो अब हम अपनी लास्ट पायल पे आते हैं, ऑरिकल्स को साइड पे रखते हैं। पिंक हमारा लास्ट पायल है। तो अब देखते हैं, हमारा पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। Page of Cups, Ace of Pentacles, the Chariot, the Sun, Stars, 8 of Wands and the Lover. वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं इस पाइल के अंदर। सो पिंक, आपके पार्टनर ने आपको पहले से ही एक सोच लिया है कि आप मैरिज मटेरियल हो। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो। स्टार कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो लवर का कार्ड मुझसे ये कहता है कि जो आपके पार्टनर हैं, चाहे वो आप लड़का देख रहे हैं या लड़की देख रहे हैं, आपके पार्टनर ने ये फैसला कर लिया है कि आप ही उनके फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ हो। आपके लवर हैं वो। ठीक है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्टार का कार्ड। ठीक है, और स्टार का कार्ड मुझे ये कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो। एक आप दोनों का स्टार कनेक्शन है, और इस कनेक्शन के अंदर बहुत ब्लेसिंग है यहाँ। और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो 8 ऑफ वॉन्ड का मतलब है कि आपके जो लवर हैं उनका बुरी तरीके से आपके ऊपर क्रश है। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और ये एक बहुत फायरी एनर्जी है कि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत जल्दी मंजिल मिल सकती है, बहुत जल्दी मंजिल मिल सकती है, और बहुत जल्दी मंजिल मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड भी दिखाई दे रहा है और चैरियट का कार्ड भी है। तो यहाँ पर सन क्या करता है, आपके सन आपकी अगर ज़िंदगी में पड़ता है तो ब्लेसिंग, खुशियाँ, विशेस पूरी होती हैं, लाइफ में इंजॉयमेंट आता है, लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो आपके पार्टनर ने, जैसा आप उनसे प्यार करते हैं, वो आपसे शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, और वो ख़ुद इस रिलेशनशिप को एक बहुत प्यारा नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग लेकर आएंगे, और वो सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी के अंदर ब्लेसिंग हो। ठीक है, अगर आप लड़का लड़की देख रहे हैं तो आप सन का कार्ड है, तो यहाँ पर ब्लेसिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आएगी। चैरिट का कार्ड है यहाँ पर भी, और यहाँ पर
देखिए, प्यार इस पायल के अंदर खुद चल के आएगा, ठीक है। और जितना आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो ना, वो आपसे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे ये सब पेंटिकल हैं, तो यहाँ पर मोहब्बत का जो इजहार है, मोहब्बत का जो प्रपोजल है, वो खुद से देंगे। अगर आप दोगे ना तो वो इतना दिमाग पे नहीं लेंगे, मगर वो खुद प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको प्रपोज करें या आपसे शादी की बात करें। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, तो पेज ऑफ कप एक न्यू शुरुआत चाहते हैं वो आपके साथ रिलेशनशिप की, एक न्यू एक शुरुआत चाहते हैं। तो इसका मतलब ये कि वो आपके साथ एक मैरिज चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये जो है एक न्यू चैप्टर लाइफ का शुरू हो। लवर्स का जो है वो चैप्टर क्लोज हो और मैरिज का चैप्टर ओपन हो। फिर मैरिज के बाद आप दोनों का लव हो, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे आपसे बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो वो मेंटली और इमोशनली आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप उनके दिलो दिमाग में रहते हो, चाहे लड़की हो लड़का हो। आपके पार्टनर के दिलो दिमाग पे आप 24 घंटे रहते हो। वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। आप वो जो भी काम कर रहे हो, इवन अगर वो स्टूडेंट हैं या ऑफिस जाते हैं या कहीं पर भी होते हैं, या वो लड़की ऑफिस जाती है या घर में होती है, वो 24 घंटे 24 आवर्स आप उनके दिमाग में होते हैं। चाहे मैं ये कहने का मकसद है कि कुछ भी आपके पार्टनर कर रहे हों, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उनके दिलो दिमाग के ऊपर सवार रहते हैं। पेज ऑफ कप्स एक न्यू शुरुआत चाहते हैं, वो एक रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। वो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे मैरिज दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल एक न्यू शुरुआत, लाइक पेज ऑफ कप और एस ऑफ पेंटिकल एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। और सन का कार्ड भी ये कहता है कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट और एक हैप्पी जॉयफुल हैप्पीनेस, खुशियों से भरा हुआ फ्यूचर वो आपके साथ चाहते हैं। इस तरह वो इमेजिनेशन भी बहुत करते होंगे। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स मतलब बादशाह प्यार का, ठीक है। तो प्यार का बादशाह जो है वो ये कहता है कि बहुत शिद्दत से प्यार, एक बहुत सीरियस पर्सन है आपसे, आपके साथ बहुत सीरियस हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। यहाँ पर वॉन्ड है, एट ऑफ वॉन्ड, और बहुत तेज़ी से एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है कि जो काम रुके हुए हैं या जो काम नहीं हो रहे हैं वो बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ी से जो है वो आपको प्रपोज करेंगे आपके साथ, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको खुद से प्रपोज करते हुए दिखा देंगे कि आप जितना प्यार करते हो, चाहते हो, तो वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। आपने यकीन उनको प्रपोज किया होगा, मगर वहाँ से कुछ सही जवाब नहीं आया होगा, क्योंकि आपके पार्टनर खुद सोच रहे हैं कि वो खुद से कैसे प्रपोज करें। वो चाहते हैं कि खुद से आपको प्रपोज करें और आपके पास आएँ, क्योंकि आप उनका क्रश हो, आप उनका लव ऑफ लाइफ हो, आप उनके लिए सब कुछ हो। ओवरऑल यहाँ आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। अगर आप उनको आपको खुल के अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पेज ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि आपने बोला उनको और आपको सही से जवाब नहीं मिला, बट वो आपको खुद से खुद से वो आपको प्रपोज भी करेंगे और फिर शादी की बात भी करेंगे आपसे। एक खूबसूरत ब्लेसिंग। यहाँ पे सन का और चैरियट का कार्ड आ गया, तो बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है एक दूसरे के साथ। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत परफेक्ट हो। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। आप दोनों के लिए एक खूबसूरती, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट हो। सोलमेट में आप दोनों के बीच में लड़ाई होती होगी, फाइट होती होगी, मगर आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते होगे, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन यही होता है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट दोनों जो है हमेशा के लिए एक ही होते हैं। जन्मों जन्मों का रिलेशनशिप होता है। तो आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, एक दूसरे का स्टार कनेक्शन है आप दोनों के साथ। आप दोनों की तो डेफिनेटली शादी होगी और होके रहेगी। इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत प्यारा आपका रिलेशनशिप रहेगा। अब हम ऑरिकल कार्ड देखते हैं कि ऑरिकल कार्ड्स में क्या आया है। तो पहले आया है यहाँ पे हार्ड ऑफ गाइडेंस। तो आपका जो एंजल है वो आपके प्यार में आपका सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे आंसर द कॉल है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो दुआएं मांगी उसके जवाब आपको मिलने वाले हैं। अब जब भी आपने अपने पार्टनर के लिए दुआएं मांगी वो रंग लाने वाली हैं और बहुत ब्लेसिंग रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि
आपका जो दिल है ना वो प्यार के लिए अब खुलेगा। जब आपका दिल का चक्रा खुलेगा, जब आपके दिल के अंदर से नेगेटिविटी खत्म होगी, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, हैप्पी और ब्राइट रहेगा। सो थैंक यू पिंक। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या रखूं। सो बाय बाय।